चलिए भाई, ध्यान दीजिए आप लोग। प्रश्न है कि एक थैले में लाल, हरे और गुलाबी टोकन थे। लाल और हरे टोकनों के बीच अनुपात 15:32 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकनों के बीच अनुपात 18:25 था। 18:25 था। हरे और गुलाबी टोकनों के बीच कितना अनुपात था? तो यहाँ पे भाई पहली लाइन है कि लाल हरे, तो भाई लाल और हरे के बीच, यानी लाल और हरे के बीच अनुपात क्या है भाइयों? कितना? 15:32 है। 15:32 है। अगला लाइन है कि जबकि गुलाबी और लाल टोकनों के बीच अनुपात 18:25 है। जबकि गुलाबी और लाल टोकनों के बीच अनुपात 18:25 है। 18:25 था। तो हरे और गुलाबी के बीच अनुपात पूछा जा रहा है। हरे और गुलाबी के बीच अनुपात पूछा जा रहा है, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि हरे और गुलाबी के बीच अनुपात पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए जो रेड है कॉमन दिख रहा है भाई। यहाँ पे रेट 15 है और यहाँ पे रेट कितना है? 25 है। तो रेट को क्या करिए? बराबर करिए। यदि इसमें 5 का गुणा कर दें और इसमें 3 का गुणा कर दें तो रेट क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। 15×5 75 और 25 75। यहाँ पे गुणे 3 कर दीजिएगा और यहाँ पे गुणे 5 कर दीजिएगा। अब भाई आपको अनुपात मिल गया होगा। अब अनुपात मिल गया होगा आपको। यहाँ पे रेड और यहाँ पे ग्रीन और ये आपका क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। तो 15×5 75 हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा 32×5 160 और यहां से गुलाबी 18×54। किसके किसके बीच अनुपात पूछा है? तो हरे और गुलाबी के बीच पूछा है। हरे और गुलाबी के बीच पूछा है। तो हरा कितना है मेरे भाई? 75 है। हरे और गुलाबी यानी ग्रीन और पिंक, यहाँ पे 160 और यहाँ पे कितना? 54 है। ये कटेगा भाई। 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 80 और 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 27। तो 80 और 27, तो कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या बातें समझ में आप लोग को आई भाई? क्या ये बातें समझ में आई? चले ऐसे नहीं लगेगा तो ऐसा जो ए बी सी करके लगाते हैं एक को आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बनाइए भाई, इसे बनाइए। सुनील
सुनील, बासित, विक्रम और कुलदीप को 3:7:8:13 के अनुपात में वेतन मिलता है। यदि सुनील और बासित के वेतन के बीच का अंतर 2,000 रुपया है तो विक्रम और कुलदीप के वेतन के बीच कितना अंतर है। किसके किसके बीच पूछा है? विक्रम कुलदीप के बीच क्या पूछा है? वेतन में अंतर पूछा हुआ है, ठीक ना। अब यहां पे देखिए सुनील, बासित, विक्रम और कुलदीप, तो यहां पे सुनील, बासित, विक्रम और कौन है भाई? कुलदीप है। किस रेशियो में है? 3:7:8:13 इस रेशियो में है भाइयों, ध्यान देना है। अब इसके बाद क्या है कि सुनील और बासित के वेतन के बीच 2,000 का अंतर है। तो सुनील और बासित के बीच यहाँ पे देखिए, सुनील और बासित के बीच कितने का अंतर है? यहाँ पे 4 का अंतर है। और किसके किसके कुछ पूछा? विक्रम और कुलदीप के बीच अंतर पूछा गया है। तो विक्रम और कुलदीप के बीच कितने का अंतर है भाई? 5 का अंतर है। यदि यहाँ 4 का अंतर तो यहाँ 5 का अंतर होगा। ये 4 में कितना है? ये 2,000 है भाई। तो कितना गुना है जरा बता दीजिए हमको। तो 500 गुना है भाई। 4 का भाग करेंगे 2,000 में, कितना आएगा? 500 आएगा। तो आप इसमें 500 को गुना कर दीजिएगा तो 2500 कौन सा हो जाएगा? 20 का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या बातें समझ में आई है? इसको यहीं से ऐसे हल कर लेना चाहिए। यहाँ पे अंतर कितने का है? 4 पे यहाँ पे कितने का अंतर है? 5 का है। 4 में कितना था? 2,000। कितना गुना है? 4 से भाग करेंगे कितना आएगा? 500 आएगा। इसका 500 गुना कर दीजिए, कितना बन जाएगा? यह 2500 बन जाएगा, ठीक ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे। बनाइए। बनाइए। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाए तो नई संख्या 10:21 के अनुपात में प्राप्त होती है। यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच अनुपात क्या होगा? मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच अनुपात कितना होगा? आइए सुनिए सुनिए, इधर सुनिए। दो संख्या 3:5 में है। तो यदि हम कह रहे हैं कि पहली संख्या 3x मान लेते हैं तो दूसरी वाली कितनी हो जाएगी? 5x हो जाएगी। प्रत्येक संख्या से क्या कर रहे हैं? 13 घटा रहे हैं। 13 घटा दीजिए। जब प्रत्येक संख्या से आप 13 घटा रहे हैं, अनुपात कितना बन रहा है? 10:21 बन रहा है। क्या बन रहा है? 10:21 बन रहा है। क्या करिए? इसका गुणा करिए। 21 गुणे 3 कितना आएगा भाइयों? 63x आएगा। और 21 गुणे 13 कितना आएगा? बोलो भाई, 273 आएगा। और 10 गुणे 5 करें कितना आएगा? 50x आएगा। और 10 गुणे 13 करें कितना आएगा? माइनस का 130 आएगा। ये माइनस में है तो इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस इस साइड आएगा तो माइनस। तो 63 - 50 कितना आएगा भाई? 13x आएगा।
और 273 माइनस 130 143 आएगा। तो एक्स का मान कितना आएगा भाई? एक्स का मान आएगा कितना? 11 आएगा। तो पूछा गया क्या है, 3x का मान कितना आ जाएगा? तो 33 आ जाएगा। और इसके बाद 5x का मान कितना आएगा? 55 आएगा। कह रहे प्रत्येक संख्या में क्या करना है? 15 जोड़ देना है। तो 15 जरा जोड़ दीजिए, इसमें 15 जोड़ दीजिए। ये बनेगा कितना? 48 और ये बनेगा 60। तो भाई ये कटेगा किसने से? 12 चौक 48, 12 पंजे 60। जो नया अनुपात बनेगा वो 4:5 बनेगा। जो नया अनुपात बनेगा वो 4:5 बनेगा। ठीक ना? हाँ सर, क्या कर रहे हैं? अच्छा हाँ भाई, यहाँ पे गलती हुई है। ये देख लो, ये 55 + 15 कितना आएगा? 70 आएगा। यहाँ 48 है। 2 से भाग करेंगे तो 24 और 2 से भाग करेंगे तो 35। भाई गलती है। 24 और 35 इसका आंसर बनेगा। 24 और 35 बनेगा। अब सही है। बहुत बढ़िया यार, आप लोग। ठीक है यार। आप लोगों को ध्यान देना है कि ऐसे भी ठीक है, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। इसे मिटाएं। सुनिए, यहां पे है 3:5। इसके बाद अनुपात बन रहा है 10:21 बन रहा है। प्रत्येक में से 13 घटाया गया है, यानी इन दोनों में जो अंतर आएगा वह बराबर बराबर का होना चाहिए। क्या 3 से 13, 3 से 10 हुआ है तो ये घटा है? सर यहां घटाया गया है। यहाँ 3 से 10 बन रहा है, 5 से 21 बन रहा है, तो घट रहा है कि बढ़ रहा है? पहले इनके अंतर को बराबर कर लीजिए। इनके अंतर को बराबर करिए। इसमें अंतर कितने का भाइयों? 11 का। इसमें अंतर कितने का है? इसमें अंतर 2 का है। तो इसमें 11 का गुणा कर दे और इसमें 2 का गुणा कर दे, अंतर क्या हो जाएगा? बराबर। 11 × 3 कितना आएगा? 33। और 11 × 5 कितना आएगा? 55 आएगा। इधर भाई 2 × 10 करे कितना आएगा? 20। और 2 × 21 कितना आएगा भाइयों? 42 आएगा। कितना आएगा? 42 आएगा। 33 और कितना था? 55। इधर 20 और 42। सही है। अगर सॉरी 42 होगा। अगर अब देखेंगे आप डिफरेंस कितने का आ रहा है? 33 से 20 कितना घटा है? 13। 55 से 42 कितना घटा है? 13। भाई देखिए, हमारे द्वारा भी 13 है और क्वेश्चन के द्वारा भी 13 है। तो हमारे का कितना गुना है? 1 गुना है। तो एक संख्या बनेगी 33, एक संख्या बनेगी 55 बनेगी। तो भाई मूल संख्या में 15 जोड़ा जा रहा है, तो मूल संख्या में 15 जोड़ दीजिए। 33 + 15 48 आएगा। और 55 में 15 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 70 आएगा। अब इसके बाद इसका अनुपात बनाइए। तो 2 से भाग करेंगे 24, 2 से भाग करें कितना आएगा? 35। 24 और 35 का क्या हो जाएगा? आंसर बनेगा। 24 और 35 का क्या बनेगा? आंसर बनेगा। बताइए, समस्या है? नहीं है?
हो गया। सुनिए, संख्या में कितने का अनुपात है? 3 अनुपात। इसके बाद कितने का अनुपात है? 10 और 21 है। इसके बाद क्या कर रहे हैं? प्रत्येक में से 13 घटा रहे हैं। प्रत्येक में से 13 घटा रहे हैं। इसे क्या कर सकते हैं हम? क्रॉस वाला लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? 21 × 3 कितना आएगा? 63। और 10 × 5 कितना आएगा? 50। और 63 - 50 कितना आएगा? बोलो भाई। 13 आएगा। 63 - 50 कितना आएगा? 13 आएगा। 13 × 10 130 और 13 × 21 273। 273 - 130 कितना आएगा? 143। तो 13 यूनिट का मान कितना आ गया भाई? 143। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा भाइयों? 11 आ जाएगा। तो कितना है? 3। तो 3 यूनिट का मान कितना आएगा? 33। और 5 यूनिट का मान कितना आएगा भाई? बोलो। 55 आएगा। क्या मूल संख्या में क्या कर रहा है? मूल संख्या में क्या कर रहा है? 15 जोड़ रहा है। तो यदि इसमें 15 जोड़ दे कितना आ जाएगा? ये 48। और इसमें यदि 15 जोड़ दे कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। तो नया अनुपात क्या बनेगा? 24 और 35 का अनुपात बनेगा। नया अनुपात कितना बनेगा? 24 और 35 का बनेगा। सही है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। जरा बनाइए इसे, ट्राई कीजिए आप लोग। एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 है। यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात 4:3 हो जाता। समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या क्या है? बनाएंगे आप लोग? जल्दी करिए। सुनिए भाई, सुन रहे हैं आप लोग ना? ये क्या हो गया? पेन कहाँ गया? अरे इसमें नहीं आ रहा।
हाँ भाई सुनिए, एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 है। यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती। देखिए भाई, समूह में 4 लड़के आ रहे हैं तो मतलब प्लस हो रहा है, और समूह में 3 लड़कियां जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो सुनिएगा, यहाँ पे लड़के हैं और यहाँ पे लड़कियां हैं, ठीक ना सर। कितने लड़के, यहाँ पे अनुपात है 7:6 का है, क्लियर है सर। इसके बाद क्या है कि 4 लड़के आ रहे, 3 लड़कियां जा रहे, तो अनुपात कितना हो जा रहा है, 4:3 हो जा रहा है। अनुपात क्या बन जा रहा है, 4:3 बन जा रहा है। इसके बाद ध्यान देना है आप लोगों को कि लड़के आ रहे हैं तो प्लस में, लड़कियां जा रही हैं, कितनी लड़कियां जा रही हैं, 3 लड़कियां जा रही हैं, तो माइनस में। इसके बाद आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा दीजिए, 7 त्रिक 21, अच्छा चौक 24, तो 21 24 माइनस 21 कितना आएगा भाई, अगर गुणा करेंगे 7 गुणे 3 तो 21 आएगा ना, और 4 गुणे 6 कितना आएगा, 24 आएगा, और 24 माइनस 21 कितना आएगा, कितना 3, तो 3 यूनिट का मान। आगे ध्यान दीजिए, 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12। यदि आप प्लस 12 में से माइनस 12 घटाएंगे तो कितना आएगा भाइयों, तो माइनस माइनस प्लस 12 कितना बनेगा, 24। तो 3 यूनिट का मान कितना आएगा भाई, 24 आएगा। 1 यूनिट का मान कितना आएगा, कितना आएगा, 8 आएगा। पूछा क्या गया हमसे, समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या क्या है, तो कुल प्रारंभिक संख्या कितना है, 7 + 6 कितना, 13 है। तो 13 यूनिट का मान कितना आएगा, 104। तो प्रारंभ में लड़की और लड़का मिला कितने हैं, 104 है। कितने हैं भाई, क्या बातें आप लोग को समझ में आ रही हैं? बोलो भाई, आप लोग बताइए, नहीं समझ में, कहां से नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए मैं फिर से एक बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यहां सुनिए, जिनको जिनको नहीं आया, यहां देखिए, 7 गुणे 3 करे कितना आएगा, 21 आएगा। 6 गुणे 4 करे कितना आएगा, 24 आएगा। सही है। इधर 4 गुणे 3 और 4 गुणे 6 का गया, 4 गुणे 3 12, और यहाँ पे माइनस का 12 है, ठीक ना। इसमें डिफरेंस देखो कितना आएगा, अंतर अंतर, बड़े में से छोटा घटाना, कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे 12 है और माइनस 12 घटाने हैं, तो 12 में यदि आप माइनस का 12 घटा रहे हैं, क्या बन जाएगा, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो 12 12 कितना बनेगा, 24 बनेगा। तो 3 यूनिट का मान कितना है, 24। तो 1 का कितना आ जाएगा, कहेंगे सर 1 का तो 8 आ जाएगा। चाहिए कितना हमको, हमको पूरा ये चाहिए ना, 7 6 13 चाहिए ना। तो 13 का मान कितना आएगा, 104 आएगा। अभी क्लियर है भाई? हो गया, हो गया। आओ रुको रुको भाई, अभी आप लोग को प्रयास कर रहा हूँ और अच्छे से समझाने के लिए। ठीक, सुनो हमारी बात ध्यान से। यहाँ पे एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, 7:6 है। यदि हम लड़कों की संख्या मान लेते हैं कितना है भाई, बात ना करो भाई, यदि लड़कों की संख्या मान लेता हूं कितना है
7x, और लड़कियों कितना मान लेता हूं, लड़कियों का 6x। यहां तक सही है। लड़के 7x है और लड़कियां कितनी है, 6x है। 4 लड़के और आ गए भाई, 7x लड़के थे, 4 और आ गए, तो भाई और आने का मतलब इसमें क्या हो गया, जुड़ गया प्लस। क्लियर है। और इसके बाद कह रहे हैं कि 3 लड़कियां समूह छोड़कर चली गई। अच्छा, जब 3 लड़कियां समूह छोड़ के जा रहे तो लड़कियों की संख्या में कमी आई ना, यहाँ पे कमी आई तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक ना। तो ये लड़का नीचे लड़की है, यानी लड़का और लड़की में रेशियो है। यहाँ पे लड़कों का लड़कियों से अनुपात कितना बन गया, 4:3। ये किसके बराबर बनेगा, 4:3 के बराबर होगा। फिर ये गुणा करिएगा, 3 × 7 कितना आएगा, 21x, और 3 × 4 कितना आएगा, 12, 4 × 6 कितना आएगा, 24x, और 4 × 3 कितना आएगा, 12। सही है। अब ये वाला 12 माइनस का है, तो इस बगल आएगा तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा, और ये प्लस उस बगल जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। यहां तो 12 प्लस 12 हो जाएगा, यहाँ पे 24x माइनस का कितना, 21x हो जाएगा। तो 24 यहां से 3x, तो x का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और हमसे पूछा गया है समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या पूछा गया, प्रारंभिक पूछा गया है। तो लड़का यदि 7 है और लड़की 6 है, तो टोटल कितने हो गए, 7 6 13 हो गए। तो 13x का मान कितना आएगा, 13 8 104। अब सही है भाई, अभी कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, चले आगे। इसे बनाइए, बनाइए। यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है तो बेचे गए टिकटों की संख्या में 23:21 अनुपात से गिरावट आती है, तो राजस्व में हुई वृद्धि क्या है। अगर टिकट की मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व 36,800 रुपए था। सुनो, ध्यान से सुनो खाली आप लोग, यानी टिकट के मूल्य में क्या हुआ है भाई, वृद्धि की जाती है। किस राशियों में वृद्धि की जा रही है, 8:11 में। समझने का प्रयास करें कि यहां पे रुपया लिख रहा हूं, रुपया क्यों रुपया लिख रहा हूं भाई, क्योंकि यहां मूल्य दे रखा है टिकट के मूल्य में 8:11, मतलब पहले अगर 8 रुपया रहा होगा एक टिकट का दाम, तो अब कितना रुपया है, 11 रुपया है। सहमत है। पहले 8 रुपए एक टिकट का दाम था, अब 11 रुपया हो गया। आगे भाई क्या है, टिकट की संख्या, यहां पे लिख देता हूं टिकटों की संख्या। टिकटों की संख्या में क्या हुआ है, 23:21 अनुपात से गिरावट आती है। यानी पहले 23 टिकट बिकते थे, अब कितने टिकट बिक रहे हैं भाइयों, 21 टिकट बिक रहे हैं। क्या यहां तक सहमत है आप लोग। अब रुपया गुणे टिकटों की संख्या टोटल आता है क्या, राजस्व आता है। अच्छा, कैसे पता चलेगा हमें कि गुणा करेंगे तो राजस्व बनेगा। भाई अगर हम आपसे कहें कि एक पेन का दाम मान लो 10 रुपया है, ठीक ना। अब ये हमारा क्या है, रुपया है, और हमने 10 पेन खरीद लिए तो कितने रुपए हो गए, तो ये हमारा क्या आया, खर्च आया ना। तो सेम यही चीज यहाँ पे भी है कि पहले एक टिकट का दाम 8 रुपए थे, अब एक टिकट का दाम कितने हो गए, 11। पहले 23 टिकट बिकता था, अब कितने टिकट बिक रहे हैं, 21। आइए सर, पहले कितनी कमाई हो रही थी जरा देखते हैं। यदि एक टिकट का दाम 8 रुपया है मेरे भाई, तो एक टिकट का दाम 8 रुपया है और आप 23 टिकट बेच रहे हो, कितने रुपए कमाओगे। यदि आप एक टिकट 8 रुपए में बेचे और 23 टिकट बेच डाले, कितने रुपए कमाए, तो 8 × 23 करेंगे ना, 8 × 24,
8 दूनी 16 दू 184 रुपए पहले कमा रहे थे ना, सहमत है कि नहीं सहमत है। लेकिन अब आपने क्या किया सर, आपका धंधा तेजी से चलने लगा, आपने 8 जब 11 रुपए टिकट का दाम लगा दिया, अब एक टिकट 11 का हो गया है। अब सर कितने टिकट आप बेच रहे हो, 21 टिकट बेच रहे हो, कितने रुपए होंगे आपके, 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, 1 23, 231। कंफर्म हुआ सर। पहले राजस्व कितना था, पहले राजस्व को वृद्धि से पहले राजस्व है 36,800 है, तो 184 यूनिट का मान ये 36,800 मेरे भाई कितना गुना है, इससे जब इसमें भाग करेंगे ये कितना आएगा भाइयों, ये आएगा 200 गुना होगा। आप इसका भी 200 गुना करिएगा, 2 एक अन्नम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, यानी हाँ क्या पूछा है, सही है। देखिए बता रहे यहां पे पहले कमाई थी 36,800 की, अब कमाई क्या है 46,200 की। ये तो पूछा नहीं हमसे ना, अब कमाई तो हमसे पूछा ही नहीं, हमसे पूछा क्या है ये देख लो, हमसे पूछा गया है राजस्व में हुई वृद्धि पूछा है, यानी पहले 384 रुपए 184 कमा रहे थे, अब 231 कमा रहे हो, तो कितने की वृद्धि होगी भाई बता दीजिए हमें आप लोग, कितने की वृद्धि होगी यहां से, हाँ 11 में से 4 घटाएंगे तो 7, और 12 में से 8 घटाएंगे तो 4, यानी 47 रुपए क्या हो गई है वृद्धि, 47 नहीं, इसका आप 200 गुना कर दीजिएगा, तो 47 दूनी 94, 9,400 आएगा, 9,400 रुपए आएगा। क्या ये बातें आप लोग को समझ में आई कि नहीं आई, सहमत है आप लोग कि नहीं पूर्ण रूप से, बोलो भाई। भाई पहले बंदे ने 8 रुपए टिकट बेचता था, तो 23 टिकट कितने में बेचेगा, तुरंत कहेंगे सर जी एक टिकट दाम 8 रुपए, तो 23 टिकट दाम कितना हो जाएगा 184 हो जाएगा, गुना कर लेंगे आप लोग। लेकिन अब वह एक टिकट 11 रुपए का बेच रहा है, और कितने टिकट बेच रहा है 21 टिकट बेच रहा है, तो एक टिकट का दाम 11, तो 21 टिकट दाम कितना होगा, कहेंगे सर 231 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 11 गुणे 21 कर लेंगे, कितना बढ़ गया, कहेंगे सर यहां से 47 रुपए उसकी वृद्धि हो गई है। पहले कितना था 184, अब 184 नहीं है, कितना है 36,800 है, 184 बात करेंगे तो कितना आएगा भाई 200 आएगा, यहाँ पे गुणे 200 कर लीजिए आप, आपका आंसर हो जाएगा। हर्ष समझ में आ रहा है, इसमें कोई ऐसा भाई या बहन जिसको ना आ रहा हो, आपसे काफी परेशान दिखा था, परेशान ना आया, भानु आओ तो ना, चले आगे। चलिए बनाइए तो, इसे बनाइए आप लोग। देखिए युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था, युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए, टैंक था प्लेन का अनुपात 2:1 हो गया, युद्ध के बाद टैंक की संख्या, ये सवाल आप लोगों के लिए रहेगा, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा।
ये करके आएंगे आप लोग। इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, क्रॉस वाला लगाना है सर, क्रॉस वाला लगाना है। अभी याद है कि नहीं आप लोग को? भूलते भी बहुत थे आप लोग। 5:3 है, 2:1 है, इसके बाद 1000 हो जाएगा। 1000 क्या थे, 1000 टैंक और 800 प्लेन, यहां से 800। इसके बाद समझ रहे हैं ना क्या करना है, करके आएंगे आप लोग ना। चलिए चलिए ये बनाइए, इसे बनाइए। जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमत 11:12 के अनुपात में बढ़ाई गई तो पार्क में आने वाले दैनिक आगंतुकों की संख्या 8:7 के अनुपात में गिर जाती है। यदि टिकट की कीमत में वृद्धि करने से पहले दैनिक राजस्व 1,76,000 रुपए था तो टिकट की कीमत में वृद्धि करने के बाद प्राप्त हुई दैनिक राजस्व पूछ रहा है। सर ध्यान दीजिए कि लगाएंगे, चलिए लगाइए, अच्छा जल्दी करिए। वाह भाई बहुत बेहतरीन यार सत्या, जलवा आपका ही है। सब लोग लगा दो तो छोड़ दे इसको हम, आपका भाई बनाइए। आप ही दोनों लोग स्लो हो, ठीक ना। भाई इधर सुनो, पहले 11 रुपए में टिकट बिकता था, अब कितने में बिक रहा है, 12 रुपए में बिक रहा है। पहले एक टिकट का दाम 11 था तो पहले आप 8 टिकट बेच रहे थे, कितने रुपए कमा रहे थे, 88 कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे। एक टिकट का दाम 11 तो 8 टिकट का दाम कितना आएगा, 88 ना आएगा, बोलो भाई। इसके बाद अब आप एक टिकट 12 रुपए में बेच रहे हैं, कितने टिकट बेच रहे हैं, 7 टिकट बेच रहे हैं, यानी तो कितने रुपए, 84। पहली बात तो पहले 88 की कमाई थी, अब 84 हो रही, तो कमाई में क्या आई है, कमी आई है ना। और भाई ध्यान देना, वृद्धि टिकट की कीमत में वृद्धि करने से पहले दैनिक राजस्व कितना है, सब तो 1,76,000 है, 1,76,000 है। यहाँ पे कितना आप बता रहे हैं, 88 है, 88 का भाग करिए 1,76,000 में कितना आएगा, 88 से भाग करेंगे 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी 200 गुना है। इसका 200 गुना कर दीजिए आप, 2 चौक 8, 2 अठे 16 है ना, ये 2,000 गुना होगा भाई, 2,000 गुना होगा, 1,68,000 हो जाएगा, सही है। अच्छा कहा मेरे भाई सुनो, अगर कहा होता कि कितने की कमी आई है तब तो 88 माइनस 84 करते आप ना, क्या यहाँ पे कहा है कमी में, जरा पढ़ो तो सही। टिकट की कीमत में वृद्धि करने के बाद प्राप्त हुई दैनिक राजस्व क्या होगा, यानी वृद्धि जब कर दिए मूल्य में तो अब कितनी आपकी कमाई हो रही है, ये पूछा जा रहा है। अच्छा पूछा था कितने का लाभ हुआ या कितने का हानि हुआ है, तब हम क्या करते हैं, इसमें से अंतर देखते हैं। बात समझ में, या राजस्व में कितने रुपए की कमी आई है या राजस्व में कितने रुपए की वृद्धि हुई है, ये पूछा होता तब तो हम ये अंतर देखते हैं ना। ऐसा तो पूछा नहीं, वो पूछा क्या है, वृद्धि करने के बाद है दैनिक राजस्व ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया है। यानी जब आप दाम बढ़ा रखे हो उसके बाद आपकी कमाई क्या हो रही है, ये पूछा जा रहा है, ठीक ना। सही है ना, चले। हाँ तब डिफरेंस देख लेते इसका। सेम सवाल है, छोड़ रहा हूं उसको मैं, ये वही सवाल है अभी इसके पहले जस्ट हुआ था कि युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाहियों का अनुपात 2:7 था, युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हुए, कैप्टन और सिपाही का नया अनुपात 3:10 होगा। क्या लगाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, लगेगा, ये आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक ना। और कल हम चेक करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि नहीं चेक करेंगे, हम होमवर्क दे दिए उसके बाद आप लोग होमवर्क ले लिए और होमवर्क करके ना आए, ठीक ना, ये हम चेक करेंगे कल आप लोगों से। चलिए इसे बनाइए, ये भी कर लेंगे आप लोग।
यहाँ पे दो व्यक्ति P और Q की आय का अनुपात 5:6 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 200 की बचत करता है तो उनके व्यय का अनुपात 3:4 है। तो Q की आय ज्ञात कीजिए। यहाँ पे Q होना चाहिए, यहाँ पे Q होगा, Q की आय ज्ञात कीजिए। क्या कर पाएंगे? क्या करना है? क्या करना है? जल्दी करो, जल्दी जल्दी। कितना होगा? C मतलब 600। ये कहना चाह रहे हैं भाई, ध्यान देना, प्रत्येक ने 200 की बचत की है। यहां देख लो, 5 रुपए कमा रहा है, 3 रुपए खर्च कर रहा है तो 2 रुपए बचत कर रहा है। 6 रुपए कमा रहा है, 4 रुपए खर्च कर रहा है तो भी 2 की बचत कर रहा है कि नहीं? 2 नहीं, कितना है? 2 यूनिट की वैल्यू कितना है? 200। कितना गुना है? 100 गुना। तो इसका 100 गुना कर दीजिए, 600। अगर पी का पूछा गया हो तो इसका 100 गुना कर देते हैं। क्या बातें समझ में आ रहा है? हाँ, कहाँ अंतर एक आएगा? 5 3 2 का अंतर, 6 4 2 का अंतर ना। बोलो। चलो अच्छा सुन लो, प्रत्येक ने 200 की बचत की है। प्रत्येक ने 200 की बचत की है। 5 गुणे 4 कितना आएगा? बोलो भाई, 5 गुणे 4 कितना आएगा? 20। और 6 गुणे 3 कितना आएगा? 18। तो 20 माइनस 18 कितना आएगा? बोली नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है सुबह सुबह आप लोग खा के नहीं चलते हो। 3 गुणे 2 कितना आएगा? 3 गुणे 200, 600। और 4 गुणे 200 कितना आएगा? 800। 800 माइनस 600 कितना आएगा? 200। 2 यूनिट की वैल्यू कितना है? 200 है। हमें किसका चाहिए? क्यू का चाहिए। किसका चाहिए? क्यू का। तो 6 यूनिट का मान कितना आएगा जरा बता दीजिए मुझे। इसका कितना गुना है? तो इसका भी 3 गुना करिए। 200 का 3 गुना कितना आएगा? बोलिए। अब सही है? नोट हो गया? आ रहा है? नितेश, आवाज है ना? बीच, अरे यार बीच में मटक गए रहा। देखो भाई, देखो, आप लोग को ढेर परेशानी चल रही है, ज्यादा सोच ले रहे हैं। देखो इधर, 5 अनुपात कितना है? 6। 3 अनुपात कितना है? 4। अब सुनो भाई, ये भाई बात ना हो, आप 5 रुपए कमा रहे हो, 3 रुपए खर्च कर रहे हो, तो बचा कितने रहे बस ये बताइए। 2 रुपए बचा रहे हो। यहाँ ये 6 रुपए कमा रहे हैं, 4 रुपए खर्च कर कितने बचा रहे हैं? 2 रुपए बचा रहे हैं। प्रत्येक की बचत बराबर है कि नहीं है? यहाँ 2 नहीं, कितना है? कितना गुना है ये? 100 गुना है। तो यहाँ पे इसका पूछा था ना, इसका 100 गुना कितना आएगा? 600। इसका 100 गुना 500। अब सही है भाई? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया भाई। यहाँ पे अंतर 1 और यहाँ पे अंतर 1, अंतर तो सेम है ना? अच्छा, 1 यूनिट की वैल्यू 200। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। नहीं सही है, आप लोग सुबह सुबह लगातार चढ़ा कर आए हैं। हाँ, ऐसे अंतर देखेंगे, ऐसे अंतर मेंटेन करना होगा तो इधर से देखेंगे जब अंतर मेंटेन करना होगा, ठीक ना? ऐसे 2 4 दिन और छुट्टी लो, 2 4 दिन और छुट्टी लो, तुम आराम हो जाएगा। जब जो दुख तकलीफ बचल वो खत्म हो जाए, ये बन जाएगा।
क्रॉस वाला लगाइएगा, बनाओ जल्दी बनाओ। आपके पास केवल 20 सेकेंड है, जल्दी एकदम तुरंत। क्या भाई इतना ज्यादा है, कम कर दे, जल्दी करो। सोचते सोचते आपका 20 सेकंड खत्म हो गया। रोहित बोलो भाई। चलो सुनो, पूछा क्या ये देख लो, उनके व्यय के बीच अंतर पूछ रखा है, व्यय के बीच अंतर पूछ रखा है, ठीक ना। इधर आओ देखो तुम लोग, ए और बी का अनुपात कितना है, 3:5, और व्यय का अनुपात कितना है, 4:7। और इनकी बचत कितनी है, ए है और ए बी है, कितना है 16,000, और कितना है 26,000 है। सात्रिक 5 चौक और 21 माइनस 20 कितना आएगा, 1 आएगा। 16 सत्ते 112, 26 चौक 104, 112 माइनस 104 कितना आएगा, 8। यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया भाइयों, 8,000 आ गया। कितना आ गया, 8,000 आ गया। तो 3 यूनिट का मान कितना आएगा, 24,000 आएगा। और 5 यूनिट का मान कितना आएगा। अच्छा, जब हम आपसे ये पूछे होते ना कि ए और बी की आय बताइए, तो ए की आय 24,000 हो जाती और बी की आय कितना होती, 40,000 हो जाती। पूछा गया है कि उनके व्यय, यानी जो ए और बी जो व्यय किए हैं उनके बीच अंतर पूछा गया है। तो सर एक बात बताइए कि ए कमा रहा है कितना, ए कमा कितना रहा है, कहा गया 24,000, और कितना बचा रहा है 16,000। तो ए का व्यय कितना होगा जरा बता दीजिए मुझे, ए का व्यय कितना होगा, 8,000 होगा ना। ए का व्यय हो जाएगा 8,000, और बी कमा कितना रहा है 40,000, खर्च कितना कर रहा है 26,000, कितना बचा रहा, सॉरी 40,000 कमा रहा है और बचा रहा है 26,000, तो खर्च कितना कर रहा है 16,000 खर्च कर रहा है। तो इन दोनों में अंतर कितने का है, यही तो पूछा गया है। कुछ गलती हुआ का यार, कुछ गलत हुआ है क्या, हाँ कैसे, कौन बोला 16,000 आएगा, यहाँ 14,000 होगा भाई। 40,000 कमा रहा है, 26,000 बचा रहा है, तो 14,000 क्या कराएगा, खर्च करेगा। सुनो भाई, ए का खर्च 8,000, अब बी का खर्च 14,000, तो अंतर कितने का आएगा, 6,000 का आएगा। किसको नहीं समझ में, पहले बताओ कौन सा ऐसा भाई जिसको ना समझ में आया हो। हाँ बोलिए, कहां से, फिर से बता दे, ऐसा ना समझ में। 7 गुणे 3 कितना आएगा 21, और 4 गुणे 5 कितना आएगा 20, 21 माइनस 20 कितना आएगा 26 गुणे 4 कितना आएगा 104, और इधर 16 गुणे 7 कितना आएगा 112, 112 माइनस 4 कितना आएगा 8, यहाँ पे 3 जीरो लगे है ना, 8,000 हो गया। ये हुआ 1 यूनिट का मान हो गया। कितने यूनिट का मान चाहिए मुझे, 3 का, भाई 3 यूनिट का मान 3 × 8 = 24,
और 5 यूनिट का मान 55 है 40, यानी ए की जो कमाई है वह है 24,000 और बी की जो कमाई है वो कितना है 40,000। ए 24,000 कमा रहा है और 16,000 बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है 8,000। बी 40,000 कमा रहा है, 26,000 बचा रहा है, तो 14,000 खर्च कर रहा है। तो ए और बी के खर्च का अंतर पूछा गया था, तो कितना होगा? अभी सही है? और जिनको ना समझ में आएगा 7 तरीके 21 लिखे पूरा, इधर 4 पंजे 20 लिखे पूरा। यहां से गैप कितने का है 1 का, इधर 16 सत्ते 112 कितना, इधर 26 104, इनमें गैप कितने का है 8,000 का है। 1 यूनिट का मान कितना हो गया 8,000, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 24,000 और 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 40,000। 24,000 माइनस 16,000 कितना आएगा 8,000। 40,000 माइनस 26,000 कितना आएगा 14,000। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेना, ठीक ना? क्या सर? बनाओ, इसे बनाइए। ए बी और सी की आय का अनुपात 6:7:9, इनके खर्च का अनुपात 5:6:8। यदि ए की बचत 3,000 है तो बी सी की आय का योग पूछ रहा है। तो बी सी की आय का योग 9:7:16 है। आइए सुनिए, यहां पे ए बी और सी आय का अनुपात कितना भाई 6:7:9। और सर इनका खर्च का अनुपात कितना है, खर्च मतलब व्यय का अनुपात कितना है इनका 5:6:8। यहां आएगा बचत, आय माइनस खर्च क्या होता है बचत। ये भाई 6 रुपए कमा रहा था, 5 रुपए खर्च कर रहा, कितना बचा रहा है 1। ये 7 रुपए कमा रहा है, 6 खर्च कर रहा, कितना बचा रहा है 1। ये 9 कमा रहा है, 8 खर्च कर रहा है, कितना बचा रहा है 1। सुनिएगा, अगर ए की बचत 1 होगी तो भाई साहब बी और सी का योग कितना होगा जरा बताए हमें। बी और सी का योग कितना होगा, तो बी और सी का योग कितना होगा, कहेंगे सर बी और सी का योग होगा 16 होगा। बोलो भाई, यहां पे एक नहीं कितना है, ए की बचत कितना है 3,000 है, तो एक यूनिट का मान कितना हो जाए 3,000, तो 16 यूनिट का मान कितना हो जाएगा जरा बताइए 48,000। यहाँ है एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 3 4 6 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 183 रुपए है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ना। तो बैग में कैसे कैसे पैसे है पहले देख लेते हैं। बैग में जो सिक्के की किस्म है ध्यान देना, बैग में जो सिक्के के किस्म है
मतलब किस प्रकार के सिक्के हैं जरा देखिएगा। 50 पैसे के सिक्के हैं, अच्छा 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, और कितने के सिक्के हैं? 25 पैसे के सिक्के हैं। क्लियर है सर? अब भाई इसमें क्या है, सिक्के 3 4 6 के अनुपात में है। यहां पे क्या है, संख्या का अनुपात है। क्या है? संख्या का अनुपात। किस अनुपात में है? 3 4 और 6 के अनुपात में। 3 4 और 6 के अनुपात में है। यहां आएगा क्या, यहां आएगा आपका रुपया आएगा। सर 1 रुपए के 3 सिक्के होंगे तो कितने रुपए बनेंगे, बस ये बता दीजिए। कितने रुपए बनेंगे? 3 रुपए बनेंगे। अब इसके बाद अगर 50 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो कितने रुपए बनेंगे? बोलो भाई। 50 पैसे के 4 सिक्के, 50 पैसा मतलब समझा था ना? 1 रुपए में कितने 50 पैसे? हाँ 8 ना, 8 ना। 50 पैसे के 4 सिक्के मतलब 2 रुपए हो जाएंगे। और सर 25 रुपए के 6 सिक्के, 25 सिक्का 150 रुपए हो जाएंगे। सर इसको जोड़िए, आपके बैग में कितने रुपए होंगे? 3 2 5 5 1 6, 6.5। यदि बैग में 6.5 रुपए हुए तो 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 4 होंगे। सर 6.5 नहीं, कितना है? 143 है। कितना है? 143। यहाँ दशमलव और ये 0। अब कितना गुना होगा ये? बोलिए जरा। ये होगा 22 गुना। क्या 22 गुना होगा? कितना गुना होगा ये? 22 गुना होगा। 22 गुना है तो इसका भी 22 गुना कर दीजिए। इसका 22 गुना करिएगा, 88। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 88 होगी। हम समझ सकते हैं कि कुछ लोग का ये बाउंस कर गया होगा। अच्छा जिनका जिनका बाउंस हो जरा सुनिए। सुनिए सुनिए, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं बताओ? 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं ना। अगर आपको 1 रुपए के 3 सिक्के दे दिए जाए तो आपके पास कितने रुपए होंगे? 3 रुपए होंगे ना। और वही कितने पैसे बन जाएंगे? 300 पैसे बन जाएंगे। सही है? सर यदि आपको 50 पैसे के 4 सिक्के दे दिए जाए तो कितने पैसे बनेंगे? 50 गुणे 4 करिए, कितना बनेगा? 200 पैसे बन जाएंगे। सर यदि आपको 25 पैसे के 6 सिक्के दे दिए जाए तो कितने पैसे बनेंगे? 25 गुणे 6 कितना आएगा? 150 पैसे बन जाएंगे। अब आपके पास कुल कितने पैसे हो गए? अब आपके पास कुल कितने पैसे हो गए जरा बताइए मुझे। कितना आएगा? 3 2 5 1 6, 650 आएगा। पैसे आएंगे, ध्यान देना इस बात को। और यहां पे क्या है? रुपए हैं। इसको भी पैसे में कर दीजिए। पैसे में करने का मतलब बस रुपए के पीछे क्या करना है? डबल 0 लगा देने हैं। अब इसका कितना गुना होगा बस ये चेक कर लेने हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 13 से काटेंगे तो 5 बनेगा। 13 से काटेंगे तो ये बनेगा 11, यानी 110। 110 बनेगा। अब 5 से भाग करें कितना बनेगा भाइयों? ये 22 बनेगा। इसका 22 गुना कर दीजिएगा आप। तो 50 पैसे कितने सिक्के आएंगे? 88 सिक्के आएंगे। अच्छा इसका पूछा होता, इसका 22 गुना कर दीजिए। 22 यानी 66। 1 रुपए कितने सिक्के होंगे? 66 सिक्के होंगे। अच्छा इसका पूछा था 25 पैसे का पूछा होता तो इसका 22 गुना 132 हो जाता।